हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमिंदर एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोगों में आज किस तरह से परेशानियां पैदा होने लगी हैं एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से। जी हाँ दोस्तों, ये वो चीज़ है जो आजकल के यूथ में और यंग एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है और इसी की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों से भी होके गुजरना पड़ता है, चाहे उनको पता हो या ना पता चले। जी हाँ, कई बार उन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये एनर्जी ड्रिंक्स उनको नुकसान भी पहुंचा रही है और उनको इस चीज़ का एडिक्शन इस तरह से परेशान करने लगा है दोस्तों कि अगर उनको ना मिले तो उनके मेंटल और फिजिकल लेवल पे उनको बहुत एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उसके इफेक्ट्स से पहले हमें जानना होगा कि इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। जी हाँ, इस एनर्जी ड्रिंक के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैफीन के साथ साथ हाई अमाउंट ऑफ शुगर भी होता है और उसी के साथ साथ एल कार्निटिन, क्रिएटाइन और कुछ केसेस में तो गुआराना के कंडीशन भी इसमें पाई जाती हैं। कुछ विटामिन को भी इसमें ऐड किया जाता है, विटामिन बी का कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होते हैं और इसी के साथ साथ इसमें टॉरिन की मात्रा भी पाई जाती है जो कि एक तरह का मसल स्टिमुलेटर भी है और एनहांसर भी कहलाता है। दोस्तों ये एनर्जी ड्रिंक का जो कंटेंट टॉरिन होता है ये एथलेटिक परफॉर्मेंस और एनहांसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के तहत ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, अदरवाइज ये बड़ा नुकसानदायक होता है दोस्तों। लेकिन आजकल मार्केट में ये इतना एडवर्सली अवेलेबल है कि लोग इसको बिना किसी गाइडेंस के या इसकी एलिमिनेशन का तरीका जाने बिना इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। जी हाँ, इसी की वजह से उनको एडिक्शंस भी होने लगी हैं और अगर वो रेगुलर नहीं लेते तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स से भी होके गुजरना पड़ता है। तो क्या है वो विड्रॉल सिम्टम्स, वो सब जानेंगे हम आगे। इससे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। तो वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस चीज़ को ओवर यूज़ किया जाए दोस्तों और लंबे समय से इसका सेवन किया जाए तो इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं और वो सिम्टम्स बड़े ही नुकसानदायक होते हैं। पहले सिम्टम के बारे में अगर हम बात करें तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा लैक ऑफ वाइटलिटी फील होने लगती है। जी हाँ, अगर उनको थोड़ी भी देर ये ड्रिंक ना मिले तो उनको बहुत ज़्यादा लथार्जी फील होने लगती है और साथ साथ बॉडी में ट्रेमर के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। और ये जो टॉरिन और कैफीन का ओवर यूज है ये इमोशनली भी उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रेक करता है दोस्तों। उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने लगेगा। डिप्रेशन के अलावा स्ट्रेस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी के साथ साथ कई बार बहुत ज़्यादा वीपिंग टेंडेंसी भी उनमें देखी गई है। जी हाँ, इसी के साथ साथ उन कंडीशंस के अलावा इसके इफेक्ट्स अगर हम फिजिकल लेवल पे बात करें तो बॉडी में किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जी हाँ, इतने हाई अमाउंट ऑफ एनहांसर्स की वजह से या स्टिमुलेंट्स की वजह से बॉडी का जो क्लींजिंग फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और किडनी फेलियर की तरफ जाने लगती हैं और यूरिन में भी परेशानियां उन लोगों को पैदा होने लगती है हाई कंटेंट ऑफ शुगर की वजह से। जी हाँ, इसके अलावा बहुत ज़्यादा लो पोटेशियम या डिहाइड्रेशन की वजह से उन लोगों को कई बार टैकीकार्डिया के सिम्टम्स या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। लोगों में नींद की कमी होने लगती है। इसी के साथ साथ स्टिमुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके अंदर ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हाइपर एक्टिविटी भी बढ़ने लगती है और कई बार एंगर इश्यूज भी इसी की वजह से बढ़ जाते हैं। जी हाँ, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ लोगों में आदत होती है कि एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल वो अल्कोहलिक बेवरेजेस के साथ भी आजकल यूज़ करने लगे और इसी की वजह से इनका असर लीवर के ऊपर भी पड़ने लगा है। जी हाँ, ये फैटी लीवर से होके सिरोसिस तक भी कई बार पेशेंट्स में बढ़ जाता है और ये सिरोसिस ऑफ लीवर इरिवर्सिबल होता है अगर ये और आगे बहुत ज़्यादा डैमेज पैदा कर दे लीवर के ऊपर। दोस्तों स्टडीज़ के बारे में बात करें तो NCBI ने एक रिव्यू किया था जिसमें 96 डिफरेंट स्टडीज़ को उन्होंने एनालाइज किया और उसमें पाया कि इस एनर्जी ड्रिंक की वजह से कार्डियक लेवल पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि उनको कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स देखे गए, सडन डेथ सिंड्रोम से होकर गुजरना पड़ा और इसी के साथ साथ कार्डियोमेगाली, एरिथमिया के सिम्टम्स, टैकीकार्डिया, ये सारी ही चीज़ें दिल को झेलनी पड़ती हैं दोस्तों। इसके अलावा ऑर्गन्स और भी हैं जिनके बारे में बात करें तो पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन, पैंक्रियाटाइटिस के साथ साथ स्प्लेनोमेगाली और लीवर पे जो इम्पैक्ट्स होते हैं उसकी वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर फेलियर के सिम्टम्स तक होके जाना पड़ा। आंतों के बारे में बात करें तो आंतों को सिकुड़न से होके गुजरना पड़ा। इसी के साथ साथ आंतों में सूजन, अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स भी इन एनर्जी ड्रिंक से देखे गए। न्यूरोलॉजिकली लोगों को इंसोम्निया के सिम्टम्स, स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा साइकोपैथिक चेंजेस के साथ साथ साइकोसिस से भी उन लोगों को होकर गुजरना पड़ा। ये सभी सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैं और इन्हीं सब सिम्टम्स की वजह से पेशेंट्स कई बार अपने आप में
पहचान भी नहीं पाते कि उनको ये सिम्टम्स हुए क्यों हैं। जी हाँ, ये सारी ही चीज़ें आइडेंटिफिकेशन में तब निकल के आती हैं जब एक एडवर्स इफेक्ट के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में किडनी डिसऑर्डर से भी ये पेशेंट्स को जाना पड़ा। जी हाँ, इसकी वजह से रेब्डोमायोलाइसिस, हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम्स और इसी के साथ साथ एक्यूट किडनी इंजरी भी उन लोगों को हो गई थी और इसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस के सिम्टम्स से भी होकर गुजरना पड़ा। स्ट्रेस, डिप्रेशन के अलावा उनको बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी कई बार इस चीज़ की वजह से हो जाता है। दोस्तों, कई बार लोगों में ये भी देखा जाता है कि वो लोग अल्कोहल के साथ भी इस एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस चीज़ की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नोजिया, अल्कोहल की वजह से एसिडिटी और इसी के साथ साथ लीवर डिसऑर्डर्स के साथ साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स भी बहुत कॉमन हो जाते हैं और इन्हीं सब सिम्टम्स में उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस के सिम्टम्स भी कई बार परसिस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का हमारा मोटिव ही यही था ताकि आपको हम इस चीज़ से अवगत करा सकें कि इस एनर्जी ड्रिंक के एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हैं और इसके इरिवर्सिबल चेंजेस किस तरह से आपके ऑर्गन्स को बिल्कुल डैमेज करके छोड़ देते हैं। जी हाँ, तो इस चीज़ से आपको ये एनर्जी ड्रिंक को लिमिट करना होगा और लिमिट ना करके आप इसको बंद ही कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके ऑर्गन की हेल्थ आपके बिल्कुल शरीर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन की बात अगर हम करें तो यहाँ और भी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्दी एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगी और इससे ज़्यादा हेल्पफुल भी आपके लिए रहेंगी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो आपके ब्रेन सेल्स को बूस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप इंडिविजुअली अपने शरीर में एनर्जी बूस्ट देने के लिए छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, छाछ के अलावा आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी के साथ साथ आप सैलेड्स को काला नमक लगा के यूज़ कीजिए। ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी क्रिएट करेंगे और आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करके आपके सारे ही रेगुलेटरी प्रोसेसेस को भी रिकवर करने में हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा आप लिक्विड सूप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में सारे ही एंटीऑक्सीडेंट्स का फ्लो भी अच्छा करेंगे और गट हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गर्मी के मौसम में आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल का रस मार्केट में बहुत इजीली आजकल अवेलेबल होता है। आपके गट के लिए, आपके शरीर में सारे ही फ्लो के लिए, कैल्शियम, आयरन के फ्लो के लिए, फाइबर कंटेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसी के साथ साथ आप नारियल पानी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। जी हाँ, नारियल पानी अपने आप में एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस्ड डाइट है जो आपको रोज़ाना भी इस्तेमाल करने से कभी नुकसानदायक नहीं होगा। ये सारी ही चीज़ें जब आप नेचुरली यूज़ कर सकते हैं तो कोई आर्टिफिशियल ड्रिंक यूज़ करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। जी हाँ, इन सभी चीज़ों से नुकसान होता है और आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स आपको पता भी नहीं चलते कब आपको नुकसान दे गए। तो इन सब चीज़ों से बचिए। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है।